4 words can, could, may, might. All words show the possibility. अब जो पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि संभावना, तो ये अलग अलग तरह से पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो परसेंटेज में पॉसिबिलिटी अगर कह दूं मैं, तो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट कैन द्वारा, उसके बाद में कुड, उसके बाद में मे और माइट द्वारा। और सेंटेंसेस कैसे आते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं आई मतलब मैं, गो का मतलब होता है जाना, जाना, इस लफ्ज को मैं जा, इतना ही मूल शब्द निकल रहा हूं, तो मैं जा, और ज्ञान का मतलब आता है सकता हूं, मैं जा सकता हूं। तो सब्जेक्ट कोई क्रिया कर सकता है, जैसे मैं जा सकता हूं। और जैसे मैं बोल रहा हूं कि अभी मैं बोल सकता हूं, तो आई कैन स्पीक, तो आई कैन स्पीक। स्पीक लफ्ज का मीनिंग होता है, स्पीक मतलब बोलना, स्पीक मतलब क्या होता है, बोलना, बोलना। लेकिन मैं इसमें से सिर्फ क्या निकल रहा हूं, बोल नाम का लफ्ज निकल रहा हूं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं बोल, यही लफ्ज निकल रहा हूं, बोल बराबर है, बोल सकता हूं, तो आपको क्या करना है, जब भी कोई वर्ब आएगा तो उसका मूल वर्ड निकालने का है। बोलना बोल, हंसना हंस, करना कर, और उसके सामने आपको सकता हूं, सकती हूं, इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करने हैं। और इस द्वारा, इस कैन द्वारा आप सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी यानी कि 90% पॉसिबिलिटी आप कैन द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हो। उसके बाद में थोड़ी कम पॉसिबिलिटी हो सकता है, थोड़ी लेस, यानी कि आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोले तो ऐसा कि 90% ज्यादा, उससे कम थोड़ी ये है कि 80% बोल सकता हूं मैं। उसके बाद में आई कुड गो, तो इसका कहने का मतलब मैं जा सकता हूं, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है। कैन द्वारा थोड़ी ज्यादा पॉसिबिलिटी थी। यहां पर भी मैं, गो का मतलब जाना, जाना का जा ही लेना है, और उसका कुड सकता हूं। तो सब्जेक्ट कोई क्रिया कर सकता है, जैसे मैं बोल रहा हूं आई कुड प्ले, मैं खेल सकता हूं। आई कुड डांस, मैं नाच सकता हूं। आई कुड लाफ, मैं हंस सकता हूं। आई कुड टीच, मैं पढ़ा सकता हूं। तो कुड द्वारा कोई सब्जेक्ट कोई क्रिया कर सकता है, और वो परसेंटेज कैन की तुलना में कुड का थोड़ा कम है। उसके बाद में मे द्वारा आप क्या कर रहे हो, थोड़ा कम, यानी कि आप बोल सकते हो 70%। यहाँ पे भी ऐसा कि 80% मोर, कुड ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, कैन उससे भी बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट, और मे माइट से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट। सो यहाँ पे आई मे गो, मैं गो का मतलब जा, और कुड का, मे का मतलब क्या है, सकता, तो मैं जा सकता हूं। यहाँ पे एज कंपेयर टू कुड में थोड़ा लेस पॉसिबिलिटी है, और यहाँ पे मैं जा सकता हूं। लेकिन थोड़ा डिफरेंस करेंगे इन सेंटेंस में, थोड़ा डिफरेंस करने के बाद शायद हमको पता चलेगा कि ये पॉसिबिलिटी सेंटेंसेस द्वारा भी कैसे समझ में आती है। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आई मे गो, अगर आप इस बात को ऐसे बोलोगे कि मैं जाने की, जा, और उसके सामने ऐसा मे के लिए आप कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करो, जाने की, मैं जाने की संभावना है, तो ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आई मे गो, आई मे स्लीप, यानी सोने की संभावना है। आई मे डांस, मैं डांस करने की यानी नाचने की संभावना है। तो आप कोई क्रिया करने की जब संभावना ऐसे बोलते हो, तो आपको मे इस्तेमाल करना है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि ही मे कम, तो वो आने की संभावना है। सी मे डांस, वो नाचने की संभावना है। तो जब भी कोई क्रिया करने की संभावना है, तो आप मे का इस्तेमाल कर सकते हो। और माइट द्वारा आप क्या बोल सकते हो, जैसे ये लफ्ज आपको इस्तेमाल करना है, शायद मैं जा सकता हूं, कि आई माइट गो, शायद मैं जा सकता हूं। आई माइट हेल्प, शायद मैं मदद कर सकता हूं।
आई माइट टीच, शायद मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। यानी कि शायद द्वारा आप बहुत ही कम पॉसिबिलिटी बता रहे हो, और मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि सी माइट हेल्प मी, शायद वो मुझे मदद कर सकती है। आई माइट हेल्प हर, मैं शायद ही उसे मदद कर सकता हूँ। तो शायद ही का मतलब होता है कि पॉसिबिलिटी बहुत ही वीक है और चांसेस बहुत कम है। तो इस प्रकार से आपको मे, माइट, कैन और कुड की पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस कर सकते हैं।